उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो भी तो कैसे हो जब दोनों तरफ कंजूस बैठे हैं। जी हाँ, आज की कहानी का मकसद है आपके चेहरे पर छोटी सी हंसी। ये कहानी उस कंजूस की है जो पूरे गांव में बहुत ही मशहूर था। दूर दूर से लोग इनसे मिलने आते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी गांव में एक इनसे बड़ा कंजूस आ गया। अब जो लोग इनके पास आते थे, अब वो दूसरे कंजूस के पास जाने लगे। अब इसे हैरानी हुई कि मुझसे बड़ा कंजूस कौन हो सकता है, मैं तो सबसे बड़ा कंजूस हूँ। अगर इस गांव में कोई दूसरा बड़ा कंजूस आ गया है, मुझे उससे मिलना चाहिए। ये जाता है उस कंजूस से मिलने के लिए, लेकिन वो कंजूस घर पे नहीं होता है। उसका लड़का मिलता है और कहता है, पिताजी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो तो 2 दिन बाद ही आएंगे। अब ये कंजूस कहता है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुमसे मुलाकात हो गई, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो वहीं से एक पेपर उठाता है और 2 कागज़ पे आम बनाता है और बच्चे को दे देता है और कहता है, बेटा जब पिताजी आएंगे उनके साथ बैठ के खा लेना। बच्चा समझ जाता है ये बहुत बड़ा कंजूस है, लेकिन बच्चा कहता, रुकिए, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मुझे भी आपको कुछ देना है। वह पेंसिल उठा के हवा में एक बड़ा सा बोरा बनाता है और उस बोरे में बड़े बड़े आम बना के दे देता है और कहता है, इसका वजन ज़्यादा है, इसमें बहुत ढेर सारे आम हैं, ले जाइएगा आप भी घर पे, क्योंकि पिताजी नाराज होंगे अगर खाली हाथ मैंने आपको भेजा तो। एक बोरा आम बना के दे देता है पेंसिल से। और दोस्तों, वो कंजूस समझ जाता है कि जब इसका लड़का इतना बड़ा कंजूस है तो इसके पिताजी कितने बड़े कंजूस होंगे। दूसरे दिन जब इसके पिताजी वापस आते हैं तो ये पूरी कहानी बताता है, ये कंजूस आया था और मैंने ऐसा ऐसा किया। पिताजी नाराज हो जाते हैं और उस बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हैं। अब बच्चा समझ नहीं पाता कि पिताजी ने मुझे मारा क्यों। वो कहता, पिताजी आपने मुझे क्यों मारा। उस कंजूस ने कहा, बेटे 2 दिन के लिए मैं घर से बाहर क्या गया, तुम तो सारा घर लुटा दोगे। इतने बड़े बड़े आम, इतने बड़े बोरे बनाने की जरूरत क्या थी, छोटे छोटे आम बनाते, हाथ में 2 आम दे देते, तुम तो मेरा घर ही लुटवा दोगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कंजूस कुछ लोग हैं। इतने कंजूस न बनिए। विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो इन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों को हौसला दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। मेरा मकसद था आपको हंसाना, आपके चेहरे पे छोटी सी खुशी। आप हंसेंगे, आप लोगों को खुशियां देंगे तो खुशियां कई गुना लौट कर आपके घर में आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते रहें, मस्त रहें।